बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का पेच है जो सुलझने को तैयार नहीं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग पार्टी मुलाकात कर रही है तेजस्वी यादव से, लेकिन कोई फॉर्मूला निकलता या बनता हुआ दिख नहीं रहा। तो आखिर महागठबंधन के अंदर हो क्या रहा है, कौन क्या चाहता है, कितनी सीटों की मांग है और ये मांग पूरी होगी कैसे, और समस्या कहां पर आई हुई है सीट शेयरिंग को लेकर कि जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि महागठबंधन के अंदर पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। लगातार बैठकें हुई, सभी पार्टी के नेता बैठे, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चलने लगी। सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी अड़ गए। मुकेश सहनी ने मांग कर दी कि उन्हें 30 सीटें तो चाहिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें 18 सीटें ऑफर की जा रही। कुछ सीटें आरजेडी ने छोड़ी, कुछ कांग्रेस भी छोड़ने को तैयार थी, लेकिन 18 सीटों पर मुकेश सहनी माने नहीं और ये भी कहते रहे कि उप मुख्यमंत्री का पद का आपको ऐलान करना होगा। साथ ही आरजेडी की तरफ से यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी ऐलान हो। कांग्रेस यहां मानने को तैयार नहीं। अब बात यहां फंस गई। जैसे ही मुकेश सहनी अपनी सीटों की मांग पर अड़े तो पीछे से कांग्रेस पार्टी ने भी झटके में अपनी सीटें बढ़ा ली। जो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि वो 51 से 53-54 सीटों तक मान गई थी, उस कांग्रेस ने भी 60 से 65 सीटों की मांग शुरू कर दी। मांग ऐसी कि अब कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और बात फंसने लगी, क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा था कि दूसरी पार्टियां अगर बढ़ रही है तो वही क्यों घटे, वो भी तब जब पिछले चुनाव के सीटों का आप हवाला दे रहे हैं। ऐसी सीटें दी गई थी कांग्रेस को जो पिछले 4 बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीती ही नहीं। इसीलिए अब कांग्रेस कह रही है कि सीटें कम हो तो सीटें वो हो जिस पर जीत सुनिश्चित की जाए, वो सीटें नहीं कि जो कभी जीती ही नहीं गई वो आप कांग्रेस के हवाले कर दीजिए। साथ ही साथ अगर वीआईपी पार्टी आगे बढ़ती है तो कांग्रेस को भी उस लहजे में सीटें बढ़ानी होगी। और बात यही नहीं फंसी, अब इस पूरी बातचीत में माले ने एक और पेच फंसाया। माले अड़ गई कि भाई सीटें तो हमें भी चाहिए और 30 से कम सीटों में गुजारा नहीं होगा। और इतना ही नहीं, लेफ्ट गठबंधन की जो और 2 पार्टियां हैं उनको भी ठीक ठीक सीटें दी जाए, वरना गठबंधन से बाहर जाकर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। बात यहां फंसी। सभी नेताओं की मुलाकात होती है, मुलाकातों का दौर चलता रहता है, सभी अपनी अपनी सीटों की लिस्ट सौंपते हैं, नंबर देते हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर आरजेडी को लगा कि सब अपना अपना ताव दिखा रहे हैं, तो फिर तेजस्वी क्यों ना ताव दिखाएं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, उसने भी कहा कि अगर आप लोग सीटें कम नहीं कर रहे हैं तो आरजेडी को भी अपने हिस्से की सीटें चाहिए। 144 पर लड़ने वाली आरजेडी भला कितनी सीटें छोड़ेगी और क्यों छोड़े जब कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। और यहीं से पेच बड़ा होता चला गया। पेच ऐसा फंसा है कि अभी भी सुलझे नहीं सुलझ रहा है। मुकेश सहनी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि ठीक है, बात मान ली जाएगी। माले ने भी अपनी सीटों की लिस्ट सौंप दी है। कह तो रही है कि कोई नहीं, आप बताएं तो सही कि सीटें कौन सी है। कांग्रेस ने अपनी सीटों की मांग बढ़ा दी है, फिर आरजेडी ने भी बढ़ा दी, तो फिर पीछे हटेगा कौन महागठबंधन में, और ये बात बनेगी कैसे। लगातार महागठबंधन का पेंच अब महापेंच हो चला है, जिसमें तमाम पार्टियों की अपनी डिमांड है सीटों की, जो पूरी होती दिख नहीं रही। अब जिस फॉर्मूले की बात कही जा रही है कि सीटें बटेंगी कैसे, तो ये कहा जा रहा है कि 131 से लेकर 35 तक की सीटें आरजेडी अपने पास रखेगी। आरजेडी अपने हिस्से से ही जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी को टिकट देगी। अगर ये गठबंधन से अलग होकर लड़ते हैं, मतलब आरजेडी अपने हिस्से से नहीं देती, तो अब इन्हें इनके हिस्से की लगभग 8 सीटें देनी पड़ सकती है। यहां भी एक समस्या है। ये कहा जा रहा है कि जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती है और पशुपति पारस की पार्टी को 4 सीटें दी जा सकती है, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी के
3 उम्मीदवार तो उनके पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं, लेकिन किसी एक उम्मीदवार को आरजेडी के सिंबल पर उतारने की भी बात कही जा रही है कि वो उम्मीदवार आरजेडी के सिंबल पर उतर सकता है। तो ये एक पेच है। दूसरी पार्टी कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस 54 से 55 सीटें चाह रही है। कांग्रेस अपने हिस्से से आईपी गुप्ता को भी चुनावी मैदान में उतारेगी, तो उनके लिए 2 सीटों की मांग कांग्रेस ने की है कि कांग्रेस +2 सीटें उन्हें दी जाए, जिससे वो आईपी गुप्ता को एडजस्ट कर सके। माले की अपनी मांग है। माले का कहना है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा है, तो उनकी सीटों की संख्या 30 होनी चाहिए। 30 से कम में मुश्किल होगी। साथ ही वीआईपी पार्टी की तरफ से मुकेश सहनी भी ये कहते रहे हैं कि 30 सीटों से कम पर समझौता हो नहीं पाएगा। इतने उम्मीदवार हैं, उनके पार्टी का वोट बैंक है, वो उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। हालांकि कैमरे के सामने मुकेश सहनी बार बार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सरकार बनेगी और मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन यहाँ भी पेच फंसा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अनाउंस करना नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि चुनावी मैदान में सभी पार्टियां एकजुट होकर जाएं, ना कि किसी एक चेहरे को आगे कर। लेकिन ये तो तय है कि महागठबंधन में चेहरा कोई है तो वो तेजस्वी यादव का ही है। लेकिन फिर भी ये बात बन क्यों नहीं रही, क्योंकि इस तमाम सीटों की मांग में कांग्रेस ने भी कुछ सीटें फंसा दी है जो वो आरजेडी से चाहती है। इतना ही नहीं, माले भी कुछ सीटों की मांग कर रही है। वो सीट आरजेडी और कांग्रेस के पास थी, तो अब ये सीटें मिलेगी कैसे। और सबसे बड़ी बात है कि वीआईपी जो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ रही है, उसे भी सीटें चाहिए। तो किसके हिस्से की और कौन सी सीटें, यहाँ भी पेच फंस गया है, क्योंकि आरजेडी जहां नंबर 2 पे रही, वो सीट उन्हें देनी पड़ेगी। जो जीती हुई सीट है वो भले ही वो अपने पास रखें, लेकिन नंबर 2 वाली सीटें उन्हें अगर दूसरी पार्टी को देनी होती है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है आरजेडी के लिए भी। लेकिन अब तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि तेजस्वी ने पूरे तरीके से कमान अपने हाथ में ले रखा है कि सीटों के बंटवारे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि लगातार पिछले 72 घंटे से लगभग इस पर मंथन जारी है और हर बार एक नया फॉर्मूला आ जाता है। ये कहा जाता है कि सीटें इस तरीके से बांटी जाएंगी। तमाम नेता कैमरे पर आकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहेंगे कि सीटें सुलझना इतना आसान भी नहीं, लेकिन हम सुलझा लेंगे। अब मजबूरी ये है कि पार्टियां अगर यहां से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरती है तो वो महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएगी। भले ही वो कुछ सीटें निकाल लें, लेकिन ज़्यादा नुकसान उन्हें वो महागठबंधन को ही पहुंचाने लगेगी। तो इसलिए पार्टियां चाहती नहीं कि वो वहां से निकले और कोई तीसरे फ्रंट के तौर पर वो चुनाव लड़े। और यही पेच है कि मजबूरी है कि महागठबंधन के अंदर ही उन्हें चुनाव लड़ना होगा। लेकिन सीटों की संख्या है कुल 243 और जो सीटें बांटी जा रही है वो गठबंधन के दलों को मंजूर नहीं। तभी बार बार मुकेश सहनी का रुख होता है और ये कयास लगाए जाना लगता है कि क्या मुकेश सहनी फिर से पाला बदल लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के लिए अब मुश्किल है कि वो एनडीए के पाले में जाएंगे, क्योंकि एनडीए की प्लेन तो टेक ऑफ कर चुकी है। मुकेश सहनी अब इस पर सवार नहीं हो सकते और खुद एनडीए के अंदर ही सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार गुत्थम गुत्थी चल रही है। चिराग नाराज चल रहे हैं, मांझी 20 सीटों की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कौन मान रहा है। अब जब एनडीए की फ्लाइट छूट गई है मुकेश सहनी से, तो अब उनके लिए मजबूरी है कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे। लेकिन जो सीटों की मांग वो कर रहे हैं, क्या उन्हें मिलेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को 18 सीट तो दी जा रही है, लेकिन 18 से 30 तक का फासला 12 सीटों का है और एक एक सीट का जोड़ भी मुश्किल हो रहा है महागठबंधन के अंदर वीआईपी पार्टी को देने में। और यही मुश्किल है जो कम होती दिख नहीं रही और महागठबंधन का महापेच सुलझ नहीं रहा। आपके अनुसार महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।